चला गया, हाँ ये रहा ना। देखो ये अपना हो गया रैच, ठीक है। रैच कब होता है, पर्पस क्या है, वो भी हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ रैच में कुछ नहीं है, बस वही दो तरीके के होते हैं, कंटेंशन नॉन कंटेंशन। ठीक है, उसके बाद ये फिफ्थ वाला पॉइंट भी कल हो गया अपना, ओवरऑल रैच रिस्पॉन्स और उसी में कंटेंशन रिजर्वेशन। ठीक है, तो अपना ये हो गया, ये हो गया, ये इतने पॉइंट हो गए। अब ये बचा है इसमें तो मेन तो प्रियम्बल वाला हो गया कि जब रैच रिक्वेस्ट जब प्रियम्बल भेजता है सिग्नेचर के तरीके। तो आज हम प्रियम्बल पे डिस्कस करेंगे पूरा कि प्रियम्बल जनरेट कैसे होता है और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं। और कल हम डिस्कस कर लेंगे ओवरऑल पूरे रैच में कौन कौन से पैरामीटर हैं। ठीक है, वो SIP2 में जो जाता है ना, हाँ ये वाला, ये पूरा कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज का दिन डेडिकेटेड है सिर्फ प्रियम्बल के लिए। ठीक है, ये प्रियम्बल जो सिग्नेचर रैच रिक्वेस्ट में भेजता है यूवी, वो जनरेट कैसे होता है पहले हम वो देखते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले ई नोड बी से स्टार्ट करते हैं। ये अपना ई नोड बी है, इसके पास क्या होता है, एक बेस सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूट सीक्वेंस भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। ये ट्रांसफर होता है SIP2 के जरिए यूई के पास में। ठीक है, SIP2 मतलब अगर आइडल में है तो, डेडिकेटेड में है तो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन के जरिए। अभी जो रीड सीक्वेंस होता है ना, ये क्या होता है, जब ये रूट सीक्वेंस इसके पास आएगा यूई के पास में, तो ये इसकी हेल्प से, रूट सीक्वेंस की हेल्प से ये जनरेट करेगा Z(2) सीक्वेंस। ठीक है, ये जनरेट हो गया। अभी इसकी लेंथ क्या होती है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी एकदम से बताऊंगा तो फिर वो कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। ठीक है, अब इस Z(2) सीक्वेंस में क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर अभी बता रहा था नहीं इस टाइम पे, जैसे कि मान लो कि बेस सीक्वेंस है 0011। ठीक है, Z(2) सीक्वेंस मान लो। अब इसको ही यूज करना है मल्टीपल यूज में, क्योंकि बहुत सारे यूज होंगे। तो अगर इसमें एक डिजिट अगर शिफ्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ 0110, तो एक और यूनिक मुझे डिजिट आ गया, सीक्वेंस आ गया। इसमें अगर मैं फिर से शिफ्टिंग कर दूँ एक डिजिट का, और ये शिफ्टिंग कितनी भी कैसे करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस एग्जांपल के लिए 1 बिट का शिफ्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर हम इसमें 1 बिट का शिफ्ट किया तो ये आ गया, ये भी यूनिक है। अब इसमें मैं एक और 1 बिट का शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1001। देखो ये भी यूनिक है। ठीक है, इस पर अगर मैं फिर से शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0011। तो ये यूनिक नहीं है, ये फर्स्ट वाले के तरीके है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 यूनिक पैटर्न आ गए मेरे पास। करेक्ट है। तो ये यूनिकनेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, शिफ्टिंग कर सकते हैं ना उसी एक ही सीक्वेंस की। ठीक है, तो बेस सीक्वेंस तो सेम ही था। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा, Z(2) सीक्वेंस में ना शिफ्टिंग करेंगे। और वो शिफ्टिंग कैसी होती है, साइक्लिक प्रीफिक्स होती है वो। तो साइक्लिक शिफ्ट होता है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता है, एल्गोरिथम बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन समझने के लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर रहे हैं अभी इसको। अभी कितना शिफ्टिंग करना है वो डिपेंड करता है कौन सा, जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग। जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग। अब ये पैरामीटर कौन देता है, ये भी SIP2 में आया हुआ है। ठीक है, से डिटरमाइन करते हैं, मतलब अभी 1 से लेकर 15 है, ये हम बाद में देखेंगे सारी वैल्यू। अब जब शिफ्टिंग करने के बाद क्या होगा, यूनिक सीक्वेंस मिल जाएगा। वो यूनिक सीक्वेंस ही होता है प्रियम्बल।
प्रीएम्बल सीक्वेंस, ये वो एक यूई यूज करेगा। समझ रहे हो? इसमें हाई फ्लैग वाला नहीं रहेगा क्या? हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा। वो फॉर्मेट वगैरह उससे बताऊंगा, प्रीएम्बल फॉर्मेट और हाई फ्लैग वगैरह वो सब। अब देखो पूछ ही लिया तो बता देता हूँ। ये जो शिफ्टिंग होगी ना, साइक्लिक शिफ्टिंग, हम्म। तो इसकी एक मैपिंग होती है, टेबल होती है एक। ठीक है, ये टेबल देखो। अब ये जो एनसीएस वैल्यू जो दिख रही है यहाँ पे, ये वो है जेड ऑफ, वो जेड कह रहा हूँ, जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग, मतलब कितना शिफ्टिंग करना है। अब 0 1 2 इसको एज इट इज मत लेना, इसकी एक मैपिंग होती है। अगर 1 वैल्यू है तो देखो 13 शिफ्ट करने, मतलब 13 के बाद फिर नया सीक्वेंस जनरेट होगा। अब ये दो टेबल क्यों हैं? दो टेबल इसलिए हैं, दो कॉलम, क्योंकि डिपेंड करेंगे कि तुम्हारा जो यूई है बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, मतलब कहीं बुलेट ट्रेन में तुम बैठे हुए हो या बहुत हाँ। तेजी से मूव कर रहा है, तो उसमें एक नया इशू आने लग जाता है, वो डॉपलर इफेक्ट वाला। तो हम्म। इसलिए ये नई वैल्यूज क्रिएट की गई हैं। तो अगर बहुत हाई स्पीड में चल रहे हो तो ये दूसरा वाला रिस्ट्रिक्टेड सेट यूज करेगा, इसके अकॉर्डिंग वो साइक्लिक शिफ्ट करेगा वो। और अगर नॉर्मल केस है तो ये वाला शिफ्टिंग करेगा, इस मतलब सीक्वेंस पे शिफ्टिंग करेगा वो। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये शिफ्ट हो रहा है उस पर जेड ऑफ टू सीक्वेंस में, और शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग पीएमएल सीक्वेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पी रैच कॉन्फिग इंडेक्स है ये। अब ये हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ ये रहा देखो, सिम 2 में ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि उसको जनरेट करने में हेल्प करते हैं। पहले तो ये वाला समझ में आया ना इतना, हाँ। ओवरव्यू समझ में आ गया ना। अभी क्या होता है कि लेंथ वगैरह जाने की जरूरत नहीं है अपने को, फिर भी मैं बता दूंगा ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन ये है इतना ही कि मतलब इंपॉर्टेंट वहाँ हम लोग को आया है ना, कि सिब 2 से हमें आया है रूट सीक्वेंस मिल गया, है। उससे फिर जेड ऑफ क्यू जो है, जेड ऑफ वो उसको हम उससे उसके थ्रू साइक्लिक शिफ्ट से हम लोग प्रियम्बल जनरेट कर लेते हैं। हाँ करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक तो हो गया ये रूट सीक्वेंस। ठीक है, जो कि अब मैं क्या बता रहा हूँ कि प्रीएम्बल सीक्वेंस जनरेट होने में किस किस की हेल्प मिली है। एक तो रूट सीक्वेंस हो गया ये। ठीक है, दूसरा ये साइक्लिक शिफ्ट हुआ, वो किस पर डिपेंड करेगा, जीरो कोर लोन कोरिलेशन कॉन्फिग जो भी है। ये भी हम्म। कहाँ से आया? ये भी सिर्फ 2 से ही आया है। हाँ। ठीक है, उसके बाद एक होता है ये हाई स्पीड फ्लैग, जो भी बताया ना मैंने, दो टेबल हाँ, डिपेंड करती हैं। 0 1 जो रहेगा, तेज रहेगा तो 1 रहेगा, उसे 0 रहेगा। हाँ, वो भी इसी से सिर्फ 2 से ही आएगा वो भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा ये बन जाएगा, प्रीएम्बल सीक्वेंस हो गया। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो प्रीएम्बल सीक्वेंस ये जनरेट करने के लिए कौन कौन से वो पैरामीटर्स थे जो ई नोड बी से आए थे। जेड ऑफ टू सीक्वेंस मत बताना, क्योंकि वो तो यू ही जनरेट करता है। हाँ। एक तो हो गया रूट इंडेक्स, इंडेक्स है क्या है, सीक्वेंस, रूट सीक्वेंस। सीक्वेंस इंडेक्स, हाँ, रूट सीक्वेंस इंडेक्स हो गया एक तो। दूसरा क्या हो गया, वो हाई स्पीड फ्लैग वाला। हम्म। स्पीड फ्लैग। और जीरो तीसरा क्या हो कोरिलेशन, गया, जीरो कोरिलेशन जीरो जोन। कोरिलेशन कॉन्फिग जोन का क्या था, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग। हम्म। ठीक है, इन तीन से ये प्रीएम्बल सीक्वेंस जनरेट होगा। देखो ये तीन तो हो गए जो कि जनरेट करेंगे प्रीएम्बल सीक्वेंस को। ठीक है, और ये सब अभी हम बात सब सिर्फ 2 में आते हैं सारे पैरामीटर। ठीक है, सिर्फ वो प्रीएम्बल इंडेक्स या फिर ये पीरैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, सिर्फ वही नहीं आते, ये सारे आते हैं। लेकिन ये जो तीन है ये जनरेट करेंगे प्रीएम्बल सीक्वेंस को। इसके अलावा दो और आते हैं सिर्फ 2 से, वो दो होते हैं पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स
ठीक है, और दूसरा होता है पी रैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। देखो क्या होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स है ये एक तरीके से बताएगा कि कौन से सब फ्रेम में जाना है। ठीक है, अभी टेबल दिखाता हूँ और ये बताएगा कि कौन से फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये क्या बताएंगे कि जो प्रीएम्बल सीक्वेंस है अपना, तो जनरेट हुआ है कहाँ जाएगा। हाँ, वेयर टू सेंड, हम्म, वेयर और हाउ, ऐसा समझ लो है। वेयर तो ई नोड भी में जाएगा, लेकिन मतलब कौन सी लोकेशन में, ठीक है। लोकेशन मतलब कि वो टाइम और फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसोर्स हाँ ब्लॉक में अपलिंक में बताना पड़ेगा ना एग्जैक्टली। तो ये दो यहाँ पे है। पैरामीटर वो बताते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ऊपर के तीन क्लियर हो गए ना, रेड वाले। हाँ तो सही है, ये भी वो ये अभी, क्लियर है, दूसरा भी। हाँ, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स वाला जो है, जैसे कि अब देखो कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स में क्या रहता है, ये रहा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स है, ठीक है। तो अब ये जो पीरियड कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स है ये भी एक तरीके से क्या कहते हैं इसको ना, रैंडम एक्सेस बताते हैं ना इसको, रैच को। ये कंप्लीटली रैंडम नहीं है, क्योंकि देखो पीरियड कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स में तो वो सब फ्रेम बता ही रहा है एक तरीके से कि कौन से सब फ्रेम में भेज सकते हो, हम्म, है ना। तो ये बात इसने यहाँ लिखी भी है, देखो ऊपर, कि दिस इज नॉट कंप्लीटली रैंडम, कहीं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। हाँ पढ़े हम भी, मतलब हर चीज रैंडमली बोल रहे हैं, Actually, फ्रीक्वेंसी it is टाइम। not completely random. There is a certain range of agreement between UE and network about the timing frequency. ये जो टाइमिंग फ्रीक्वेंसी का एग्रीमेंट लिखा है ना यहाँ पे, हम्म, यही है पीरैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, और फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफसेट वाला, समझ गए। ये लिखा है ना, एग्रीमेंट बिटवीन यूई एंड नेटवर्क अबाउट द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, location and possible identification, but in a large scale it will look like working in a random fashion। तो ये जो टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो ये बता रहा है, ये देखो यहाँ पर है। इसको हम ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं, ये एक तरीके से टाइमिंग बताएगा कि तुमको कब भेजना है रैच, और एक तरीके से फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कौन से रिसोर्स ब्लॉक की रेंज में भेजना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसी को और डिटेल में देख लेते हैं। पीरैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स जो है, देखो इसमें क्या है, ये रहा टेबल। ये होगी टेबल यूई के पास है। अब मान लो कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स आया है 0, तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन निकालनी है मेनली उसको, क्या नाम है इसका, यूई को। एक तो है कि फॉर्मेट किस फॉर्मेट में है ये, अभी प्रीएम्बल फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरी इन्फॉर्मेशन वो निकालेगा कि सिस्टम फ्रेम नंबर के किस सब फ्रेम नंबर में। अभी इन दोनों का डिफरेंस पता है ना तुमको, मैंने कल बताया था शायद, सिस्टम फ्रेम नंबर और सब फ्रेम नंबर, ध्यान है ना। हाँ सिस्टम फ्रेम में वही हो गया, 1023 वाला जीरो से। हाँ, 0 से लेके 1023। अब उस हाँ, सिस्टम फ्रेम नंबर में कोई मान लो कि इवन है, तो मैंने कौन सेलेक्ट लिया, 6 वाला सेलेक्ट कर लिया, या हम्म, मान लो कि 1020 सेलेक्ट कर लिया। अब हम्म, उस 1020 में कितने सब फ्रेम होंगे, 0 से लेके 9 तक होंगे, तो हम्म, उसमें जो है फर्स्ट वाले में भेजना है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि ये वाला हो गया 12th वाला। 12th वाले में देखो कोई भी सब फ्रेम यूज कर सकता है, और सब फ्रेम नंबर की रेंज बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पीरैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रैच सक्सेस होने की। तो हम बोल सकते हैं जो 14th नंबर है, ये देखो लगभग लगभग यूई के लिए आसान हो जाएगा किसी भी सब फ्रेम सिस्टम फ्रेम नंबर में, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी भी सब फ्रेम नंबर में वो जल्दी से भेज सकता है। तो हाँ रैच रिक्वेस्ट बहुत जल्दी होगा यहाँ पे, फास्टर होगा इस जगह पर, है ना। 14th वाला बड़ा मोस्ट एफिशिएंट दिखाई पड़ रहा है। जो दिख रहा है सब फ्रेम हाँ नंबर, जो 1 लिखा है 4 लिखा है ठीक है, जो डबल लिखा है उसमें 1 और 6 कोई भी लिख सकता है। हाँ, ऑप्शनल है वो। 1 में भी भेज सकता है या 6 में। हाँ, अब यहाँ पे भी देखो जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कोई वो एक ही सेलेक्ट करेगा वो। हाँ, लेकिन देखो कितनी ज़्यादा प्रोवाइडेड है, हर एक फ्रेम नंबर है और कोई सा भी सिस्टम, मतलब कुल मिला के 14th अगर आया है पी रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स,
तो यूई मतलब कहीं पे भी रैच भेज सकता है, किसी भी हम्म। सब फ्रेम नंबर पे 0 to 1 0 to 3 और कोई से भी सब फ्रेम 0 to 9 कहीं पे भी भेज सकता है 14 पे। किसी यानी कि रैच रिक्वेस्ट करना यूई के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत मतलब फास्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? हम्म। तो यही है ये वाला पॉइंट, पी रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स। अब टाइमिंग तो हो गया उस पर, यहाँ पे ये टाइम डोमेन और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्स ब्लॉक का। ठीक है, मान लो यहाँ आपका सिस्टम फ्रेम नंबर है कोई वो, और वो सब फ्रेम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसके लिए अपना ये दूसरा वाला है, ये पैरामीटर ये है पी रैच फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। अब पी रैच फ्रीक्वेंसी इंडेक्स जो होता है, ये सर ने बताया था कि 6 रिसोर्स ब्लॉक यूज करता है। अब 6 यूज करने का क्या मतलब हुआ, टोटल अगर मैक्सिमम अवेलेबल है 100 रिसोर्स ब्लॉक, मैक्सिमम केस में तो 100 ही हो सकते हैं ना। हाँ। तो उस 0 से लेके 99, तो अगर वो जो ये जो ब्लॉक है 6 रिसोर्स ब्लॉक का, इतना उसको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इसको मिनिमम इतना चाहिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक फिट कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ रखूंगा उसको तो कहाँ तक हो जाएगा? 0 से लेके 5 तक हो जाएगा, करेक्ट? हाँ। ठीक है, अब इसको मैं 1 पे भी रख सकता हूँ मैं। अगर मैं हाँ 1 पे रखा होता 1.6। तो 1 से लेके 6 तक हो जाता हो। तो ऐसे करते करते ये ब्लॉक अगर सबसे ऊपर अगर मैं फिट करूंगा यहाँ पे, तो ये कहाँ से आएगा? 94। 94 आएगा ना, 94 से 99। यानी कि 94 के ऊपर अगर मैं 95 पे एडजस्ट करने की कोशिश करता तो वो होता ही नहीं ना, 99 के ऊपर 100 चला है, जाता। 100 है नहीं। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 94 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। जीरो। क्योंकि यहीं पर ही अगर मैं रखना शुरू करूंगा इस ब्लॉक को, तभी तो फिट आएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेकर के 94 तक। 5 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। और ये रिलेवेंट है प्रीएम्बल सीक्वेंस से।